अब कांग्रेस के लोग कहते हैं ये हो गया जी वो हो गया। अब राहुल गांधी जी जब पहुंचा पंजाब में जी, बाढ़ आकर पाकिस्तान भी पार करके थी जी, आपको देखने गया। वहां के किसान कह रहे हैं कि हमारे पशुओं के लिए वैक्सीन चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए। अब राहुल जी गए थे, कम से कम दवाई तो लेके जाना चाहिए था, वो तो ना सैर सपाटा करके आ गया। देखिए, इस बार अति वर्षा ने हमारे हरियाणा प्रदेश का भी बहुत नुकसान किया, परंतु पड़ोसी प्रांतों के अंदर बहुत दुर्दशा है। पंजाब है, हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, जम्मू और कश्मीर है। आज किसान विपत्ति में था। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री से पिछले दिनों मिले थे। उन्होंने मांग की थी कि अर्ली बीज इस बार किसानों के हैं तो हमें पहले से ही कोई जीरी की, धान की खरीद करने की इजाजत दी जाए, बाजरे की इजाजत दी जाए। और मुझे खुशी है, मेरे देश के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशानुसार हमारे मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने हमें 22 सितंबर से धान खरीद की मंजूरी दे दी है। और इससे पहले कभी भी 1 अक्टूबर से पहले कोई भी सरकार खरीदारी नहीं करती थी। और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले बार चुनाव के अंदर घोषणा की थी कि आप फसल लेके 24 की 24 फसल लेके आप मार्केट में आइए, मैं जे फार्म कटने के बाद आपका 72 घंटे के अंदर पैसा आपके अकाउंट में भेजने का काम करूंगा। हमारी सरकार ने आज उसी विषय पर किसान को मजबूत करने के लिए, ताकतवर करने के लिए जे फार्म कटने के 24 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद हम किसान के अकाउंट में पैसा भेजने का काम करेंगे। और 22 तारीख से जो किसान भाई अपनी फसल लेके आएंगे, हमने अपने सारे प्रबंधन सरकार की तरफ से, और चाहे वो उठान का है, चाहे बारदाने का है, चाहे तुलाई का है, झराई का है, सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने कर ली है। मैं मुख्यमंत्री जी का किसान भाइयों की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से आप देखा कि पिछले दिनों एक अतिरिक्त मानसून रहा, बाढ़ का प्रभाव भी रहा, तो काफी फसल नष्ट भी हुई है, पशुधन का भी नुकसान हुआ है, मकानों का भी नुकसान हुआ है। मुआवजा की मांग जो है, मैं बहुत बार इस बार को टीवी चैनल्स पे भी और मीडिया के अंदर हम बता चुके हैं, परंतु मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा बता रहा हूँ। नायब सिंह सैनी जी ने एक घोषणा की है, घाटा सरकार का और मुनाफा किसान का। इस अति वर्षा के कारण, लंबे मानसून के कारण जो किसान का फसल का नुकसान हुआ है, उसके ट्यूबवेल का नुकसान हुआ है, उसके खेत में कोठे का नुकसान हुआ है, किसी गरीब की झोपड़ी का भी यदि नुकसान हुआ है, यदि मकान का नुकसान हुआ तो उसका क्रैक भी आया तो क्रैक के भी पैसे देंगे, किसी का फर्नीचर का नुकसान हुआ तो वो भी पैसे देंगे, छोटे दुकानदार की भी मदद करेंगे। हमने तो तय कर दिया है किसान का पशुधन का भी नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा भी हम देंगे। और गरीब की बकरी भी यदि इस बारिश के अंदर गई मरी है उसका मुआवजा देने का भी काम करेंगे। और यदि कोई जन हानि हुई है उन लोगों को भी संतावना भी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और उनको मुआवजा के तौर पर भी तुरंत उनको हेल्प देने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो भी अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेवारी सरकार लेती है। हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है, प्रत्येक किसान को कहा है, प्रत्येक मजदूर को कहा है जिसको लगता है कि इस बारिश के कारण हमारा नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने आप को अपलोड करे और अपलोड करने के बाद हमारे अधिकारी उसकी जांच करेंगे। जितने जो भी नुकसान होगा उसका मुआवजा और किसान और प्रत्येक जन के जख्म पर मरहम लगाने का काम हमारी सरकार करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पंजाब में जिस तरह से काफी बाढ़ आई, काफी नुकसान, हरियाणा की तरफ से भी मदद भेजी गई, सरकार की तरफ से मदद भेजी गई, क्या नहीं? देखिए, पंजाब प्रदेश के अंदर जो हमारा पड़ोसी प्रांत है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान हमारा सोमकल हम लोगों का है। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद हिमाचल और पंजाब की, परंतु हैरानगी तो इस बात की है कि जहां मेरा मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी कुशल प्रबंधन में लगकर हरियाणा का सबसे कम नुकसान हुआ अन्य प्रांतों के मुकाबले में। और लोगों ने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री उसकी टीम का, जय जयकार किया। और हमारे पड़ोसी प्रांत के अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर उनके विधायकों ने आरोप लगाए, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए कि इनकी वजह से जनधन की हानि हुई है। और मैं तो हैरान हूं कि प्रदेश के सारे जिले आपदाग्रस्त करने पड़े पंजाब के। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की हमदर्दी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, लोगों के साथ होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। हमने ही हरियाणा प्रदेश के किसान ने, मजदूर ने, सामाजिक संगठन ने, धार्मिक संगठन ने, हमारे सभी विधायकों ने भी अपनी सैलरी दी, हमारे कर्मचारियों ने भी 1-1 दिन की सैलरी दी और अनाज का भी, कपड़े का भी, हर प्रकार का संभवतः जो मदद हमारे हरियाणा प्रांत के लोग कर सकते थे पंजाब में जाकर की। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं ये हो गया जी वो हो गया। अब राहुल गांधी जब पहुंचा
पंजाब में जी बाढ़ आकर पाकिस्तान भी पार करके थी, जाको देखने गया। वहां के किसान कह रहे हैं कि हमारे पशुओं के लिए वैक्सीन चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए। अब राहुल जी गए थे, कम से कम दवाई तो लेके जाना चाहिए था, वो तो ना सैर सपाटा करके आ गया। और मोदी जी ने इन सब की हमदर्दी के अंदर 1600 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर, उनकी मदद के तौर पर दिए। और उससे पहले मुख्यमंत्री बोल रहा था मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो तेरा बजट है, फिर बाद में ले भी लिए। अब ये भगवंत मान जी जिस प्रकार की दोगली राजनीति कर रहे हैं, इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा सौम्य मुख्यमंत्री, कर्मशील मुख्यमंत्री, सारा दिन गतिमान रहने वाला मुख्यमंत्री और रात के 2:30 बजे भी किसान और मजदूर का दर्द सुनने वाला मुख्यमंत्री, असल में कोई सच्चा जनसेवक है तो नायब सिंह सैनी है। लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जा रही है। हमने अपनी बहनों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हरियाणा प्रदेश में सभी बहनों के हाथ में 2100 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। और उस बहुत महत्वाकांक्षी योजना को हम 25 तारीख को धरातल पर लेकर आ रहे हैं। इसमें हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी स्वयं और मेरे विभाग का ये योजना है। मैं भी पंचकूला में रहकर बहनों के साथ मिलकर उनको सरल ऐप पर अपलोड करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से पूरे प्रांत के सभी मंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे सभी विधायक, 200 जगह हमारे नगर परिषद के चेयरमैन, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, सभी जगह जाकर बड़े बड़े आयोजन करके बहनों को इस स्कीम से जोड़ने का काम करेंगे। और पहले चरण के अंदर 1 लाख रुपए की आमदन से कम वाले परिवारों को हम इस स्कीम में जोड़ रहे हैं। जिन बहनों की आयु 23 साल है, 23 साल से लेकर 60 साल है, उसको उनके स्कीम का लाभ देने का काम करेंगे। लगभग 20 लाख से ज्यादा बहनें इस स्कीम से जुड़ेंगी पहले चरण के अंदर। और 4932 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट अब तक हमारा अनुमानित है। और संख्या बढ़ेगी तो और लोगों को बजट की कोई कमी नहीं, उनको और भी बजट देने का काम करेंगे। परंतु कोई भी 1 लाख से कम आमदन वाली बहन इस योजना के लाभ से वंचित न रहे, ये हमने सुनिश्चित कर दिया। तो किसानों को ये आश्वस्त करेगी कि फसल का एक दाना खरीदा जाएगा। वो तो कह दिया ना जी, हमने तो कह दिया। और हमने तो ये भी कह दिया है कि 72 घंटे में आपको पेमेंट भी देंगे। राइस मिलर को कितनी बड़ी राहत दी है कल। आज तक तो सिर्फ हड़तालें चलती थी खरीदारी के टाइम में, उनको भी राहत देने का काम किया। हाँ, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल करके, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सभी के हित की ध्यान रखते हुए हमारी सरकार जन सेवा में लगी हुई है। और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि 2,85,00,000 लोग आप निश्चिंत होकर सोने का काम करें। मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सभी सरकार के अधिकारी और सभी विधायक और सभी मंत्री आपकी चिंता करने का काम करेंगे।